जुम्मतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियाँ हैं, उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी। तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। कराची में आज जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन होगा, ना मसाजिद के रास्तों में कोई रुकावट खड़ी की जाएगी। सिंध हुकूमत की उलमा कराम और नमाजियों से SOPs पर अमल करने की अपील। कहा SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और SOPs पर अमल दरामद के अहकामात बरकरार रहेंगे। पंजाब में ईद शॉपिंग के लिए दौरानियां बढ़ाने का फैसला। आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। शहरी शॉपिंग की खातिर कोरोना का खौफ भुला बैठे। कराची से खैबर तक बाजारों में रश। दुकानदार हों या खरीदार, कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर मुसलसल नजरअंदाज। चीनी ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, ये मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। ये रिपोर्ट आज वाजिद रियाज साहब ने सबमिट की। इस रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और वफाकी काबीना ने पब्लिक करने का ऐलान किया है। JDW ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है। 100% शहबाज शरीफ फैमिली की ओन कंपनी है। इमरान खान का एक और वादा पूरा। अवाम की जेबों पर डाका डालने वाला शुगर माफिया बेनकाब। हुकूमत ने रिपोर्ट जारी कर दी। जहांगीर तरीन के मिल्स ने बहती गंगा में हाथ धोए, खरीदारों और किसानों को लूटा, टैक्स चोरी भी की। शहबाज शरीफ खानदान की मिलें भी लूटमार और फ्रॉड में पेश रही। सिंध में ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए खुसूसी सब्सिडी दी। किसानों को सपोर्ट प्राइस से भी कम रकम दी गई। लागत बढ़ा चढ़ाकर बयान करके मुनाफाखोरी की गई। अफगानिस्तान चीनी बरामद में भी धोखेबाजी की गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिस तरफ देखो माफिया सरगर्म है। कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफी नहीं मिलेगी। कानून अब अपना रास्ता इख्तियार करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये बेसिकली एक किस्म का स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है अनऑफिशियल तमाम ब्रोकर्स का, सट्टेबाजों का, जो बाकायदा सट्टा करते हैं। ये कमीशन अगर हम शुरू ना करते तो अरशद ये माफिया इस हद तक जा रहा था, इसने चीनी की कीमत बहुत ऊपर ले जानी थी। शुगर माफिया अपने मफाद के लिए हुकूमतों को ब्लैकमेल करती रही। शहजाद अकबर कहते हैं, चीनी की कीमत में 1 रुपए की गड़बड़ से 5 अरब 2 करोड़ का मुनाफा समेटा गया। कारोबार करने वाला सियासत में आएगा तो कारोबार ही करेगा। वजीर आजम जो कहते थे, कमीशन ने तस्दीक कर दी। ब्रोकर्स और शुगर मिल्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मार्केट कीमतें कंट्रोल की जाती थीं। हमेशा से आटा चीनी महंगी होती रही, अवाम बोझ बर्दाश्त करते रहे। बिजली महंगी होती गई, अवाम भिल भरते गए। इंक्वायरी ना जजा सजा, क्योंकि साबिक हुक्मरानों के मफाद वाबस्ता थे। विफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, कहा फिर खान आया, इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट आई, हकायक मंजर आम पर आए, निज़ाम को ठीक करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही का ट्वीट, कहा किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट या बोर्ड में शामिल नहीं हूँ। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए नई कानून साजी की हिमायत करता हूँ। उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा, मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुँचाया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, माफिया को बेनकाब करना है जिसने मुल्क के गरीबों का खून चूसा और मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि खुसरो बख्तियार का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई की मिल है जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। उनके भाई हाशिम जमा बख्त ने शुगर मिल के बावजूद बतौर वजीर खजाना पंजाब सब्सिडी की मुखालफत की। वजीर आजम ने इजलास के दौरान खुसरो बख्तियार और उनके भाई के किरदार को सराहा।
वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा फैसला, काबीना में शामिल मुशीर और मावनीन को असासे ज़ाहिर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुशीर मावनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीजन में डिक्लेयर करें। ईद इतवार को ही होगी। पूरी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क है उनमें ईद एक ही दिन है, यानी इतवार को। पसमानदा सोच है, उसको आप दीन बना के पेश करें, वो तो हमें अपोज करना है। ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ईद पीर को मनाना चाहती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रोयत हिलाल कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी में नौजवान होने चाहिए। इसमें बाबे क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी पीर को ईद क्यों कराना चाहती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करना मसले का हल नहीं, SOPs का तयन कर दिया जाए तो फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दरमियान मसला हल किया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 1017 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 2193 अफराद में वायरस की तस्दीक। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ और पेंद अस्पताल के तर्जुमान कोरोना वायरस से मुतासर। पेशावर हाई कोर्ट के 18 स्टाफ मेंबरान में भी वायरस की तस्दीक। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का कौमी एयरलाइन कमीशन। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से फंसे 250 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की चौथी खुसूसी परवाज ने लाहौर के लिए उड़ान भर ली। कौंसल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मुसाफिरों को रुख्सत किया। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में हलाकतें 3,34,000 से जायद हो गईं। 51,89,000 से जायद मुतासर। अमरीका में कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 96,000 से जायद हो गई। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। हैदराबाद में जामशोरो टोल प्लाजा पर रेत से भरा ट्रक गाड़ी पर उलटने से कार सवार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 अफराद जख्मी भी हुए। सादिकाबाद में नवाजाबाद के करीब मोटरवे पर कार और ट्रक में तसादम के नतीजे में 2 अफराद जान से गए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,996 रुपये 50 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही।